कहीं एनडीए का आता पता नहीं चलेगा। 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 1 सीटों पर भाकपा माले उपचुनाव में लड़ने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी तो लड़े थे चुनाव, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया। अब वो भाजपा की कृपा पर राजनीति करेंगे। उनकी अपनी राजनीति समाप्त हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचार और भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ खड़ा हो जाए, वो पिछड़ा वर्ग का हितैषी हो ही नहीं सकता। आप कुशवाहा समाज वैसे नेता को पसंद करता है जो उनके हितों के लिए उनकी आवाज़ लगातार बनने का काम करेंगे, और राजनीति में जो दूसरे की कृपा पर निर्भर हो जाए वो समाज और समाज के लिए कोई भला नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार के 2 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के ऐलान कर दिया गया और इसकी अधिसूचना भी 14 अगस्त को जारी हो जाएगी। एक सीट बीजेपी की है तो दूसरी जो है आरजेडी के खाते में थी, लेकिन अब जो है आरजेडी की संख्या बल कम हो जाने के कारण जो है आरजेडी की मुसीबत बढ़ सकती है और यह सीट जो है वो एनडीए के पक्ष में चलेगी। हमारे से बातचीत करने के इसी मुद्दे पर एजाज अहमद जी, आरजेडी प्रवक्ता है, क्या कहेंगे आप? तो आप लोग के पास संख्या बल कम हो गया है राज्यसभा में, 2 सीट जो है, क्या मतलब आप लोग दावेदारी करेंगे? यहाँ पर संख्या बल कम नहीं हुआ है, संख्या बल जो मेरा था वो है। यहाँ पर चूँकि एक सीट 2026 तक के लिए है, दूसरा सीट 2028 तक के लिए है। दोनों सीटों पर अलग अलग अधिसूचना जारी होगी। इसी कारणों से विपक्षी दल के स्तर से हम अपना उम्मीदवारी देंगे कि नहीं देंगे, ये हमारा नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हम इस बात पर कटिबद्ध हैं कि बिहार और बिहार के जनता के हितों में, बिहार के लोगों के हितों में हम हर उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेंगे जो सरकार अपने स्तर से जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही है। जिस तरह से पूरे राज्य भर में अपराध की स्थिति, अपराध का ग्राफ बढ़ा है और माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार जब ये कहती है कि जनता की ओर से अगर बताया जाएगा तो हम उसको इनाम देंगे, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है, आपके लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया। सरकार अब जनता के भरोसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अपने आप को अपराधियों और कहीं ना कहीं माफियाओं से बचाना चाहती है। जिस माफियाओं को संरक्षण सत्ता पक्ष की ओर से मिल रहा हो, वो माफियाओं पर जनता की ओर से उनको सूचना देने की बात, ये कहीं से समझ की बात नहीं है और समझ से परे है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव भी है, उसमें भी आप लोग हार गए। इसके बाद 4 सीट पर और उपचुनाव होने हैं, जिसमें 3 सीट आप ही लोग के पास था, लेकिन अब जो है एनडीए के लोग दावे करें कि चारों की 4 सीट जीतेंगे। लगातार एक से एक झटका लग रहा है आप लोग। देखिए, एनडीए के लोग क्या दावा कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। जनता और जनता के बीच में जो तेजस्वी जी का विश्वास और तेजस्वी जी का समर्थन दिख रहा है वो स्पष्ट है। तेजस्वी जी के प्रति हर नौजवान, हर आवाम, हर महिलाएं चाहती हैं कि ऐसा नेतृत्व सामने आए जो हमारे समस्याओं के साथ, हमारे मुद्दे के साथ जुड़ करके हमारे लिए, हमारे हितों के लिए काम करे, और जनता के हितों के लिए जो सरकार काम करती है उसके प्रति जनता का समर्थन होता है। कितना सीट बचाएंगे 4 में से? और आपने देखा होगा 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने सत्ता में रहते हुए जनता और जनता के हितों के लिए कार्य किए थे। हम चारों का चारों सीट जीतने जा रहे हैं। कहीं एनडीए का आता पता नहीं चलेगा। 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 1 सीटों पर भाकपा माले उपचुनाव में लड़ने जा रही है, और 2 सिटिंग सीट था हमारा, 1 माले का सिटिंग सीट, 3 सिटिंग सीट, और 1 पर जो जीतन राम मांझी जीते थे उस पर भी राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। कैंडिडेट का ऐलान कब तक हो जाएगा? कैंडिडेट का भी ऐलान होगा अधिसूचना जारी होते ही, और हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतीक तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बारे में लगातार नेताओं से मंथन कर रहे हैं, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से जैसे ही अधिसूचना जारी होगा आप लोगों के बीच आकर के बता दिया जाएगा कि कौन कौन हमारे उम्मीदवार हैं। राज्यसभा की 2 सीट पर एनडीए ने, एक तो उपेंद्र कुशवाहा को, उसका नाम अनाउंस कर दिए हैं, बीजेपी ने कह दिया उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे। ऐसे में कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, क्या आपसे छिटक जाएंगे कुशवाहा? देखिए, कुशवाहा समाज ये बात को समझ रहा है
कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचार और भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ खड़ा हो जाए, वो पिछड़ा वर्ग का हितैषी हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि कैसे पिछले दरवाजे से आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के माध्यम से खेल खेला है, वह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जबकि अगर 9वीं अनुसूची में ये 65% आरक्षण व्यवस्था को रहने दिया जाता, शामिल कर लिया जाता, तो आज इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार और बिहार में जो अभी वर्तमान की सरकार है, ये दोनों अपना मिली भगत करके कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण व्यवस्था है उसको सरजमीन पर उतारने से पहले 100 बार सोच रही है, लाभ और हानि को देख करके। जो कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के दर्द को नहीं समझे, उसके संबंध में कुछ बताया नहीं जा सकता। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा? भाई उपेंद्र कुशवाहा जी तो लड़े थे चुनाव, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया। अब वो भाजपा की कृपा पर राजनीति करेंगे, उनकी अपनी राजनीति समाप्त हो गई। और जो कृपा की राजनीति करते हैं उसको कुशवाहा समाज कभी पसंद नहीं करता। कुशवाहा समाज वैसे नेता को पसंद करता है जो उनके हितों के लिए उनकी आवाज़ लगातार बनने का काम करें। अब ये लोग आवाज़ नहीं बन पाएंगे, ये लोग कहीं ना कहीं समझौता करके अपनी राजनीतिक जो ज़िंदगी है उसको बचाने का काम करेंगे। और राजनीति में जो दूसरे की कृपा पर निर्भर हो जाए, वो समाज और समाज के लिए कोई भला नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बाततीत कर दीजिए जगन्नाथ जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब दूसरे की कृपा पर जो है वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज समझदार है और कोई भी इधर उधर जाने वाले नहीं है। सब लोग हमारे साथ हैं। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर के भी हमने बात की, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।